देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना है। जो चैप्टर 3 है उसके अंदर पढ़ेंगे हम चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे चतुर्भुज क्या होता है, इसकी हम परिभाषा दे देते हैं। किसकी? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की अगर परिभाषा बोले तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज जो भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति वे सभी क्या है? चतुर्भुज है। तो इस तरह की जो आकृति दिखती है ये भी क्या है? चतुर्भुज है। इस तरह की जो आकृति दिखती है ये भी चतुर्भुज है। इस तरह की जो आपको आकृति दिखती है ये भी चतुर्भुज है। इस तरह की जो आपको आकृति दिखती है ये भी चतुर्भुज है। इस तरह की आकृति जो दिखती है वो भी आपके चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ये भी क्या है? चतुर्भुज है। जो भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। अब इनके नाम अलग अलग हैं। ये है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये है सम चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज। ये भी समलंब ही है। ये भी क्या है? समलंब है। ये आपके आयत हो गया। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये हो गया आपके विषम चतुर्भुज और ये हो गया आपकी पतंग। ठीक है, ये सभी चतुर्भुज है क्योंकि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, लेकिन इनके नाम क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर समांतर, सम और समलंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे ले लेते हैं हम समांतर, समांतर चतुर्भुज। मैं इसकी विशेषता लिखवा देता हूं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो आप, समांतर चतुर्भुज, इस तरह की जो आकृति होती है वो क्या होती है? समांतर चतुर्भुज। अब विशेषता क्या होती है कि सम्मुख भुजा तथा सम्मुख कोण क्या होते हैं? इसमें समान होते हैं। इस समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की जो भुजा होती है वो भी समान होती है और आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? इसके अंदर समान होते हैं। यानी ये दो कोण और ये दो कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आसन कोण, आसन कोणों का मतलब है एक ही भुजा पर बनने वाले कोण, एक ही भुजा पर, यानी इस भुजा पे बनने वाले ये कोण और ये दोनों कोण क्या होंगे? आसन कोण। इनका योग 180 डिग्री होता है। मतलब इसका और इसका योग 180। अब ये भुजा है तो इसके ये दोनों कोण, इनका भी योग 180। ये वाली भुजा है तो इनका भी योग 180 और ये वाली भुजा है तो इन दोनों का योग भी 180 होता है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो इसके अंदर विकर्ण होते हैं, एक तो ये वाला विकर्ण और एक ये वाला विकर्ण, तो वो भी क्या करते हैं? समद्विभाजित, मतलब एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। यानी ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है। ये था समांतर चतुर्भुज में। दूसरा जो है यहाँ पर सम चतुर्भुज। ठीक है, और तीसरा है समलंब चतुर्भुज। 3 ही है आपके इसमें। ठीक है, तो इसकी भी मैं विशेषता लिखवा देता हूं आपको। तो यहाँ पे देखो इनकी विशेषता है थोड़ी सी, मैं आपको बता देता हूं कि सम चतुर्भुज किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। अब सभी भुजा समान होती है। इसमें क्या होती है? सभी भुजा जो होती है वो समान होती है। चारों भुजा जो होती है वो समान होती है और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? इसके अंदर समान होते हैं। ठीक है,
उसके बाद विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर लम समद्विभाजित होते हैं। लम समद्विभाजित यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। लम समद्विभाजित का मतलब है कि ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का, 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 और ये बराबर, ये और ये बराबर। ये विशेषता होती है। समलंब में क्या होती है कि कोई भी दो भुजा क्या होती है, समांतर। क्या होती है, ये दोनों समांतर है ना, तो इसलिए ये समलंब हो गया। ये क्या है, समांतर है दो भुजा, तो ये भी समलंब हो गया। वह समलंब में क्या याद रखना है कि कोई भी दो भुजा समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये थे कुछ चतुर्भुज, समांतर, सम और समलंब। अब एक नोट आप लिखो, नोट में इंपॉर्टेंट है कि जो आयत होता है, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ये तीनों जो होते हैं को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ये लाइन जरूरी है। क्यों कहते हैं, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जो कि समांतर में होते हैं। विकर्ण भी इसमें समद्विभाजित करते हैं। सेम वैसा का वैसा इसमें वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। जो विशेषता समांतर चतुर्भुज की होती है वो इन सब में है, तो इसलिए इनको भी क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है कि जो वर्ग होता है, वर्ग को क्या बोलते हैं हम, सम चतुर्भुज बोलते हैं। सम चतुर्भुज भी कहते हैं। ये आपको दो नोट याद रखने हैं। अब वर्ग को समचतुर्भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा और सभी कोण समान होते हैं और विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।